पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन बेटिंग का क्रेज इतना बढ़ गया है कि जहां पर लोग मिलियंस ऑफ मनी खर्च कर देते हैं बेटिंग्स के ऊपर। बोलते हैं कि ऑनलाइन गेम जो है सर, ये जो टीवी पे ऐड आता है हर जगह, इससे सर बहुत सारे बच्चों का नुकसान होता है सर। बहुत लोग अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए, इसमें 96 लाख रुपए का कर्ज है। ये बेटिंग गेम्स कईयों की जिंदगी बर्बाद करी है और कईयों की जिंदगी बर्बाद करने वाली है, इसका कोई अनुमान नहीं है। इंडिया भर में इसके चर्चे होते हैं। कोई फैंटेसी ऐप में बेटिंग करता है, कोई कसिनो में। अभी के टाइम पर दोस्तों ऑनलाइन बेटिंग्स ऐप भी आ चुकी है जिसमें आपको गेम्स खेलने के लिए मजबूर किया जाता है। हर जगह होर्डिंग्स, प्रचार, बैनर, यहाँ तक कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एड में भी इसे लीगल तरीकों से शो ऑफ किया जाता है। आपके दिग्गज कलाकार एड में खुलकर बोलते हैं, इंडिया का बिगेस्ट स्पोर्ट्स गेम, तो अपनी क्रिकेट नॉलेज से सिलेक्ट करो अपनी टीम और खेलो क्रिकेट दिमाग से। लॉग ऑन टू dream11.com, बनो दिमाग से धोनी। अब उसके चाहने वाले फैंस उसकी बातों को मानकर गेम को खेलते हैं और लाखों करोड़ों रुपए जीतने के बजाय वो गवा बैठते हैं। दोस्तों इस ऐप का एक ही मतलब है, आपको गेम को खिलवा कर उसका एडिक्ट बनाना। काफी सारे गेम को ऐसे डिजाइन ही ऐसे किया जाता है जिसमें आप चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकते। इस वीडियो में ऑनलाइन गैम्बलिंग का ऐसा पर्दाफाश करने वाला हूँ जो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। ऑनलाइन बेटिंग के साइकोलॉजिकल ट्रिक को फोड़ के रख दूंगा। पहले हम लोग बात करेंगे कसिनो गेम्स के ऊपर, कैसे ये गैम्बलर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, कैसे कैसे साइकोलॉजिकल ट्रिक का यूज करते हैं गेम खेलवाने के लिए। कसिनो शब्द दोस्तों कासा शब्द से आता है जो एक इटालियन शब्द है जिसका मतलब होता है एक हाउस यानी घर। कसिनो का हिस्ट्री की बात किया जाए तो कई सारे ट्रेवलर्स थक हार कर एक हाउस में स्टे करते थे और उसमें सोशल गैदरिंग होती थी। उसी में दोस्तों छोटे मोटे गैम्बलिंग करी जाती थी। इसी से इंस्पायर होकर कसिनो गेम्स बनी है जो आज के टाइम पर ऑनलाइन बेटिंग का बादशाह कहलाते हैं। कभी आप कसिनो हाउस के अंदर जाके देखो, कसिनो हाउस को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कोई भी न्यू मेंबर इसमें अट्रैक्ट हो जाता है। जब न्यू मेंबर अंदर जाते हैं तो उसके एम्प्लॉयज फ्री ड्रिंक्स और कुछ कॉइन प्रोवाइड कर दी जाती है न्यू मेंबर्स को देने के लिए। जब उस कॉइन से गेम को खेला जाता है तो पहले पहले गेमर पैसे को जीतता है, लेकिन दोस्तों ऐसा इसलिए किया जाता है कसिनो के द्वारा ताकि आपको गेम की लत लगा सके। कसिनो गेम्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला गेमिंग मशीन, दूसरा टेबल गेम्स, तीसरा रैंडम नंबर ऑफ गेम्स जैसे दोस्तों कीनो और बिंगो। बेसिकली दोस्तों इसके अंदर ज़्यादा जाने की कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और एडिटिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। बात किया जाए गेमिंग मशीन की तो इसमें सबसे पॉपुलर गेम है स्लॉट गेम, जिसको एक ही प्लेयर एक ही टाइम पर यूज कर सकता है। अगर इसके साइकोलॉजिकल ट्रिक की बात किया जाए तो इसमें 3 टिप्स का साइकोलॉजिकल ट्रिक का यूज किया जाता है। पहला, स्लॉट गेम को इतना फास्ट बनाया जाता है कि खेलने वाला कभी बोर नहीं होता है। बटन दबाया, हार जीत का रिजल्ट आपके सामने होता है। इसमें एक हैंडल दिया जाता है जो आपके कंट्रोल में होता है, जो आपको लगता है कि मैं इस गेम को कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन दरअसल बात ऐसा होता है कि ये गेम पूरी तरह से कंप्यूटराइज होता है। गेम तो आप खेलते हो लेकिन मशीन आपको कंट्रोल कर रहा होता है। इसके टेक्स्ट और कलर को ऐसे डिजाइन किया जाता है जिससे आप इसके मायाजाल में फंस ही जाओगे। दरअसल कलर रेड, ग्रीन और येलो बेसिकली यूज किया जाता है कसिनो के अंदर। दूसरा, टेबल गेम की बात करें, इसमें एक से ज्यादा प्लेयर्स खेल सकते हैं। इस गेम को कसिनो के एम्प्लॉयज द्वारा खिलवाया जाता है जिन्हें हम लोग डीलर कहते हैं। इसका उदाहरण है ब्लैक जैक और क्राफ्ट। एक फैक्ट की बात बताता हूँ, ये तीनों गेम को मिलाकर, मशीन गेम, टेबल गेम और रैंडम नंबर ऑफ गेम को मिलाकर चौथा गेम को बनाकर पैसे कमाया जाता है, जिसका उदाहरण है रोलेट गेम। आइए रोलेट गेम के बारे में कुछ जानते हैं। इस गेम को कोई भी खेले, कितना भी खेले, यहाँ गारंटी है कि हमेशा कसिनो की ही जीत होती है।
सारे गेम को डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि कसिनो हाउस को ही प्रॉफिट मिलता है। रोलेट गेम में 1 से 36 नंबर तक होते हैं, जिसमें से दोस्तों आधे रेड कलर के होते हैं और आधे ब्लैक कलर के होते हैं। इसमें दोस्तों बेट इस तरह से लगाया जाता है कि बॉल रेड कलर में रुकेगी या फिर ब्लैक कलर में रुकेगी, जिसका प्रोबेबिलिटी 50/50 होता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो कसिनो प्रॉफिट कैसे कमाता, ये सोचने वाली बात है। अगर 10 लोग बेट लगाते हैं, आधे लोग ने रेड पर आधे ब्लैक पर, तो कोई ना तो कोई ये पैसे को जीतेगा ही। लेकिन इसमें कसिनो का क्या फायदा, इसलिए कसिनो हाउस वाले इस गेम में ग्रीन कलर को ऐड करते हैं, जिसमें 0 भी लगा होता है। अगर बॉल उसमें रुका तो सारे के सारे पैसे कसिनो का हो जाता है। अगर दोस्तों एक रोलेट गेम में 1 महीने में 10 करोड़ रुपए का खेला जाता है तो कसिनो का प्रॉफिट उसमें 50 लाख का होता है। ये तो हो गया कसिनो गेम्स और उसके टाइप्स के बारे में। अब बात करते हैं कसिनो के माइंडसेट के बारे में, जो बेसिकली इस वीडियो में 3 तरह के माइंडसेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, दूसरा सेंस ऑफ साउंड, तीसरा सेंस ऑफ एनवायरनमेंट। इस सेंस में आपको कसिनो के अंदर ना ही घड़ी दिखेगी और ना ही खिड़की, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट ना हो और लंबे समय तक आप उस गेम में ही लगे रहो। यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी आवाजें सुनाई जाएगी जो टोटली आपके माइंड के डोपामिन हार्मोन को इफेक्ट करेगी और आप पूरी उत्साह से उस गेम को आप खेलना पसंद करोगे। कसिनो के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है जो हर तरह से देखने पर आपको अट्रैक्टिव और कूल लगे, जिससे आप कसिनो के अंदर कभी बोर महसूस ना करें। दोस्तों ये तो हो गया कसिनो गेम के टोटली पार्ट्स। अब चलते हैं फैंटेसी गेम की तरफ। दोस्तों अभी के टाइम पर फैंटेसी ऐप लीगल है। अब ये क्यों लीगल है, ये कैसे काम करता है, इसका पूरा मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। दोस्तों फैंटेसी गेम की शुरुआत 1952 में अमेरिका से हो चुकी थी, लेकिन भारत में साल 2001 में ESPN और स्टार स्पोर्ट्स ने मिलकर की थी। हालांकि साल 2003 में इसे बंद कर दिया गया था। फिर से इसको 2010 में फैंटेसी ऐप का पहला प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 से शुरू करी गई थी, जिसका इवोल्यूशन 2010 तक आते आते $1 बिलियन से ज्यादा की हो चुकी थी। भारत में इसकी शुरुआत 2008 में ही हुई थी, लेकिन 2016 से लेकर 2019 तक आते आते फैंटेसी गेम खेलने वाले प्लेयर्स की संख्या 25 गुना की बढ़ोतरी देखी गई थी। फैंटेसी गेम लीगल तरीकों से ऑप्टिमाइज करा जाता है, ये संविधान के दायरे में आता है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के अनुसार गैम्बलर्स को जीतने के लिए अपनी विशेषता, प्रतिभा, ज्ञान का उपयोग करा जाता है, इसलिए ये गेम इंडिया में लीगल है। ये गेम अपने ऑफिशियल वेबसाइट में साफ साफ कहता है कि जीतना सिर्फ किस्मत में नहीं होता है, बल्कि आपका निर्णय और आपका विश्लेषण से होता है, इसलिए ये फैंटेसी गेम लीगल दायरे में आता है। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। मान लो 5 प्लेयर्स हैं, पांचों प्लेयर्स ने 1,000 रुपये दिए, टोटल जमा हुआ पैसा 5,000 इकट्ठा हुआ। इसमें सबसे पहले 28% GST लगेगा जो गवर्नमेंट लेगी। अब इसमें से बचेंगे 3,600 रुपये। इसमें से भी दोस्तों 20% फैंटेसी ऐप वाले ले लेते हैं, जिसमें से बचता है 2,880 रुपया। अब कायदे से ये अमाउंट जीतने वाले प्लेयर्स को मिलना चाहिए, लेकिन उसमें से भी 30% TDS कट हो जाता है, जो लास्ट में बचता है 2,016 रुपया। और जो प्लेयर्स जीता था उसने भी तो 1,000 रुपया लगाया था ना, लास्ट में बच के आता है 1,016 रुपया, जो आपका नेट प्रॉफिट होता है। टोटल फैंटेसी ऐप से गवर्नमेंट GST और TDS मिलाकर कितना कमाई किया, 2,664 रुपये। विनर ने कितना कमाई किया, 1,016 रुपया। और फैंटेसी ऐप ओनर ने कितना कमाई किया, 720 रुपया। तो इस कायदे से गवर्नमेंट फैंटेसी ऐप बैन नहीं करती है, क्योंकि विनर्स और ओनर से ज्यादा तो गवर्नमेंट टैक्स ले जाती है। यहाँ पर दोस्तों सबसे शर्मनाक बात यह है कि इस गेम को प्रमोट करने वाले हमारे ही आदर्श होते हैं। जैसे दोस्तों MS धोनी विंजो प्रमोट करते हैं, विराट कोहली MPL प्रमोट करते हैं, रोहित शर्मा ड्रीम 11 प्रमोट करते हैं, और कितने सारे सेलिब्रिटी आमिर खान, शाहरुख खान प्रमोट करते दिखते हैं। हर जगह इन्हीं का होर्डिंग, इन्हीं का बैनर, पूरा सोशल मीडिया में इन्हीं का एड दिखाया जाता है। अब आम आदमी करे तो करे क्या।